Monthly horoscope, month of June 2021. All these monthly horoscopes are based on your moon sign. You can take this monthly horoscope according to your rising sign, according to your ascendant, according to your lagna sign. मंथली हॉरोस्कोप का बेस है आपकी चंद्र राशि, लेकिन इस मंथली हॉरोस्कोप को आप ले सकते हैं अपने लगन राशि के मुताबिक। इस मंथली हॉरोस्कोप को ले सकते हैं आपके अपने लगन के मुताबिक, जहाँ पे आपका लगन है उसके मुताबिक भी इसको आप ले, पूरी प्रोडिक्शन आप पे अप्लाई होगी। मंथली हॉरोस्कोप मंथ ऑफ जून 2021 का, जिसका बेस है चंद्र राशि, जिसका बेस है आपकी लगन राशि, वो आपको देखना है आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं, दोनों पे आप अप्लाई होगा। सबसे पहले एरीज के लिए ब्रीफ फोरकास्ट। इस पूरे मंथ के अंदर एरीज में पूरा मंथ है बिजनेसमैन के लिए, जो काम भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूनिक मंथ है। प्रमोशन मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, एनवायरनमेंट में तब्दीली होगी, आमदन में राइज होगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जितनी बहादुरी से आप चलेंगे उतने आप तरक्की करेंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी कम्युनिकेशन से, कामयाबी आपको मिलेगी। फोकस रहना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट सोचे विचारे ना करें। और ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप किसी के साथ फ़ौरन से डेवलप हो सकते हैं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर, नया आइडिया आपको मिलेगा। हार्ड वर्क करेंगे, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेगी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के रिवार्ड अच्छे होंगे, अच्छी बातें होंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी। फ़ौरन से प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा। हेल्थ वाइज बहुत सारे इशू हो सकते हैं, माउथ को लेके, आँखों को लेके विचार करें। सूर्य राहु दूसरे भाव में है, हेल्थ का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचे, कन्फ्यूजन, इल्यूजन, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचे, लीगल इशू से बचे। लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिए। केतु अष्टम भाव में है, अपनी ईगो और अग्रेशन को मिक्स ना होने दें। हर बात पे गुस्सा, पागलपन ना दिखाएं। रिलेशनशिप पे जुबान को तमीज़ से इस्तेमाल करें। हर बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें। लीगल मैटर्स में ध्यान सोच समझ के चले। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहे। पेट को लेके कोई इशू हो सकता है, ध्यान रखें। मार्स, मरकरी, वीनस तीसरे भाव में है। रिलेशनशिप के अंदर कोई स्कैंडल ना हो, फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे। कम्युनिकेशन में पागलपन, गुस्सा ना लेके आए, पैशन लेके आए, विचार करके चलें। अगर आप चाहें पूरे मंथ की मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लें, जो हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com पे जाके ले सकते हैं। मंथली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट होगी उसमें पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल, यानी डिसीजन मेकर की या लीगल पावर की आपके प्रति क्या उनका रवैया है। अगर आप इंटरव्यू, जॉब, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो रिजल्ट के हालात क्या होंगे। मंगल का गोचर, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, आप शत्रुओं का दमन कर पाएंगे, मुश्किलों को हल कर पाएंगे अपनी जोश के, अपने बलबूते पे, भाई बहनों की सपोर्ट मिल पाएगी। मरकरी का गोचर कैसा रहेगा मंथ ऑफ जून के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, फ्लो ऑफ इनकम कैसी होगी, पैसे के हालात क्या होंगे, कामकाज के हालात क्या होंगे। वीनस का गोचर क्या होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपका इश्क कैसा होगा, हालात क्या होंगे, ज़िंदगी में क्या कंफर्ट लेवल होगा। और इसके साथ साथ इस आने वाले मंथ की रिपोर्ट के अंदर पता चलेगा अगर आप किसी मुश्किल में फंसी गए हैं तो उसका उपाय क्या है, क्या आपको नहीं करना चाहिए कि आप दोबारा मुश्किल में आए नहीं, कौन सी ऐसी मंत्र साधना है जो आपको करनी चाहिए ताकि आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com पे, पूरे मंथ का मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें और अचीव योर बेस्ट। टॉरस के लिए ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ जून 2021 के लिए। टॉरस के लिए इस मंथ ऑफ जून के लिए मैं ये कहना चाहिए, टॉरस मंथ ऑफ जून आप बिजनेसमैन के लिए, एम्प्लॉय के लिए बहुत प्रमोशन, प्रेस्टीज लेके आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। हालात बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको बहुत सारी चेंजेस होंगी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड तरक्की करेगा, और ये टाइम पीरियड आपको अपनी स्किल के अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी। फैमिली मेम्बर्स की वजह से टेंशन बहुत होगी। घरेलू ज़िंदगी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। हर बात पे गुस्सा, पागलपन, अहंकार ना लेके आए। फजूल की बातों पे पैसा खर्च ना करें, और इस समय आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा
हर बात पे डोमिनेशन ना लेके आए। कई बार आपके अपने लोग ही आपको चीट कर देंगे, धोखा दे देंगे। हर बात पे गुस्सा पागलपन ना लेके आए, प्रैक्टिकल बने। और इस समय प्रैक्टिकलिटी दिखानी होगी, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले। शत्रु आपका नुकसान करेंगे, आपकी रेपुटेशन डैमेज करेंगे। किसी भी नए वेंचर में जाने से पहले विचार कर लें और दूसरों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें और प्रैक्टिकल बने, बहुत केयरफुल रहें। पावर अथॉरिटी से डील करना, विचार कर लें। केतु की पोजीशन सप्तम भाव में, पर्सनल रिलेशनशिप में सावरनेस ना लेके आए। लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें। रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन बहुत होगी और इस समय कंफ्यूजन से बचे, इल्यूजन से बचे। सूर्य राहु लगन में है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा और अपनी सोच को प्रैक्टिकलिटी में लेके आना होगा। हर बात पे ईगो एग्रेशन ना लेके आए, जुबान पे के लगाम लगाएं। और मार्स मरकरी वीनस दूसरे भाव में है, रिलेशनशिप स्कैंडल से बचे, जुबान से किसी पे हमला ना करें और इस समय फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें। बिहेवियर में तमीज़ लेके आएँ और विचार कर लें। अगर आप चाहें पूरे मंथ का मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप लें। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर मिल सकती है, prakash.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको पूरा मंथ का एनालिसिस देगी। उसमें पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल, यानी लीगल पावर की क्या सपोर्ट है आपके लिए। डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हालात क्या होंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा। मंगल की पूरे गोचर का फल, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस पूरे मंथ पे कैसा रहेगा। शत्रुओं का दमन हो पाएगा इस पूरे मंथ के अंदर। क्या आपकी कारकर्दगी को रिजल्ट ले आएगी। मरकरी का पूरा गोचर, आपका स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, जॉब, प्रोफेशन, करियर, बिजनेस, फ्लो ऑफ मनी कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ कैसा होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होगा। वीनस का गोचर, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लग्जरीज। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो मुकद्दर में कुछ मिलेगा इस पूरे मंथ के अंदर। और इस पूरे मंथ की पूरी रिपोर्ट होगी, उसमें पता चलेगा क्या उपाय आपको करने चाहिए पूरे मंथ के अंदर। अगर आप किसी मुश्किल दौर में फंसी गए, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि दोबारा आपकी मुश्किल पैदा ही ना हो। कौन सी मंत्र साधना आपको लेके आनी होगी ताकि आपकी कोई मुश्किल ही ना आए। अगर ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, prakash.com की वेबसाइट पे जाएं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। जेमिनी, मिथुन राशि के दोस्तों के लिए ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ जून। मिथुन राशि के दोस्तों के लिए मंथ ऑफ जून के अंदर मुझे कहना चाहूँगा, ये पूरे मंथ के अंदर आपको ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना, उससे कुछ बनेगा भी नहीं। लेकिन आप बहुत जोश से चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं भी होंगी। बहुत सारे रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होंगे। ये पूरे मंथ के अंदर बहुत सारी सिचुएशन में फेवर नहीं होगी। बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। जॉब प्रोफेशन के अंदर बदलाव हो सकता है, बहुत बड़े खर्चों से सामना करना पड़ेगा। फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, उससे कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगी। कई बार पैसों को लेके आपके अपने लोगों के बीच में आपके साथ बहसबाजी हो सकती है। दुश्मन आपको तंग करेंगे और कई बार आपको किसी भी सीक्रेट मैनर के अंदर विचार कर ले और इस समय कुछ सीक्रेटली कोई काम ना ऐसा ना करें जो स्कैंडल हो, आप उसको छुप के कर रहे हैं, वो ना करें। गलत किस्म के दोस्तों मित्रों से दूर रहे तो रेपुटेशन आपकी डैमेज हो जाएगी। और ये टाइम पे रिलेशनशिप अथॉरिटी के साथ हो, किसी के साथ हो, विचार कर लें। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट जैसे आप चाहते हैं वो वैसी नहीं मिलेगी। कई बार फैमिली मेम्बर्स के एटीट्यूड भी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। हर बात पे इम्पल्सिव ना बने। इस टाइम के डिसीजन सोच समझ के बनाएं, नहीं तो आपको गलत डिसीजन की वजह से बहुत सारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। विचार कर लें। केतु पंचम भाव में है, केतु आपके छठे भाव में है। फाइनेंस का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, कंफ्यूजन से बचें, कर्जों से बचें, हेल्थ का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, पैरों पे सोजिश ना हो,
टांगों में कोई प्रॉब्लम ना हो, पेशाब की कोई तकलीफ ना हो। सूर्य राहु 12वें घर में है। फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट जो लीगल अथॉरिटी से आपको होगा उसकी वजह से कोई पैसे का नुकसान ना हो, कोई बहुत बड़े कर्जे ना आ जाए, कोई गवर्नमेंट से या कोर्ट से कोई ऑर्डर ना आ जाए, रातों की नींद ना हराम हो जाए, बिजनेस रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी लड़ाई शुरू ना हो जाए, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड में ना फंस जाए। शनि आपके अष्टम भाव में है। हेल्थ का ध्यान रखें, लेग्स का ध्यान रखें। मैरिज रिलेशनशिप, प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन दोनों हो सकती है। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। और अगर आप चाहें कंप्लीटली मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाके prakashastrologer.com वेबसाइट पे जाएं, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसमें पता चलेगा पूरे मंथ के अंदर सूर्य के गोचर का फल क्या है। मतलब डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी कि नहीं, लीगल पावर की सपोर्ट आपको मिलेगी कि नहीं, इंटरव्यू, जॉब, प्रेजेंटेशन में, कोर्ट डेट में आप जा रहे हैं, सक्सेस मिलेगी या नहीं। मंगल के गोचर का फल, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस पूरे मंथ में कैसा रहेगा, आप कितने एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे, भाई बंधुओं की सपोर्ट आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन आप कर पाएंगे। मरकरी का गोचर, आपका प्रोफेशनल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, आपकी फ्लो ऑफ इनकम कैसी होगी, आपकी जॉब प्रोफेशन के हालात क्या होंगे। इस पूरे मंथ में कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, फ्लो ऑफ इनकम कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होगा। वीनस का गोचर का फल, लव लाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा, शान कैसी होगी, लग्जरीज कैसी होगी। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो क्या हालात है इस मंथ के अंदर, कोई बहुत आर्ट से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। इस पूरे मंथ की रिपोर्ट के अंदर आपको पता चलेगा, मिलेगा इस पूरे मंथ के उपाय क्या हैं। अगर आप मुश्किल दौर से फंसी गए हैं उसमें से निकलने का उपाय क्या है, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए ताकि आप किसी मुश्किल दौर से बाहर निकल आए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com और वेबसाइट पे जाके मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैंसर एंड मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ जून 2021 का। मंथ ऑफ जून 2021 के अंदर कैंसरियन के लिए मैं ये कहूँगा इस आने वाले मंथ के अंदर बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। इस टाइम के दौरान अपनी एरोगेंस किसी भी सिचुएशन में ना दिखाएं, हर बात पे लड़ाई झगड़े पे उतारू ना हो। प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बन जाएंगे, लेकिन आपको तमीज़ और अदब से पेश आना होगा। ज़ुबान पे थोड़ी लगाम रखनी होगी, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी। इस टाइम के दौरान आपको नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर मिल जाएगा, नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, उनको मटेरियलाइज भी कर लेंगे। इस टाइम के अंदर आप बहुत सारे ऐसे लोगों से कांटेक्ट डेवलप होंगे जो फॉरेन से आए हुए होंगे, लेकिन मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना सोचे विचारे ना करें। और ये भी है कि इस टाइम के दौरान अगर कोई एक्सपेक्टेशन आपकी इन्वेस्टमेंट हो भी गई तो रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं भी होंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों के कई बार सपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे दोस्त अपना वादा निभा नहीं पाएंगे। इस टाइम के दौरान ये भी कहना चाहूँगा, कई बार ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों की गलती का खमियाजा या हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा सकता है, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी। ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप डिसीजन बना रहे हैं कि बिज़नेस को बढ़ा लिया जाए, काम धंधे में कुछ नया किया जाए, तो सोचे विचारे बिल्कुल उसके बिना ना करें। जल्दबाजी जितनी होगी उतना नुकसान आपका होगा। इस टाइम के अंदर पैसे बहुत खर्च किए जाएंगे, केवल लग्जरीज पे, केवल इमेज पे, केवल लाइफस्टाइल पे, वो हो जाएंगे। बहुत केयरफुल है जब आप किसी लीगल मैटर में हाथ डालें। लीगल पावर, लीगल अथॉरिटी, डिसीजन मेकर से बच के रहना होगा। हेल्थ वाइज अपनी पेट का बहुत ध्यान रखें, एनर्जी लेवल का बहुत ध्यान रखें। सोचे विचारे बिना कोई जल्दबाजी दिखा के कोई काम ना करें। बहुत सारे रिस्क इस समय ना लें। अगर आप बहुत बड़े रिस्क लेना चाहते हैं पैसे को लेके या पैसा लगाना भी चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी होंगी बहुत ज़्यादा, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन रिजल्ट वैसे ना मिल पाएंगे। केतु की पोजीशन पंचम भाव में है। हेल्थ का, पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। चंद्रमा बृहस्पति अष्टम भाव में है। आपने फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें और सोचे विचारे बिना कोई ना कहें। और ये टाइम पर लैक ऑफ रेगुलेशन से बचें और लैक ऑफ क्लैरिटी कई बार नहीं होगी।
कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी, कर्जे चढ़े रहेंगे और हेल्थ इशू जिसका ताल्लुकात पेट हो सकता है, विचार कर ले। सूर्य राहु 11वें भाव में है, अथॉरिटी से मार ना पड़ जाए, हायर अथॉरिटी से कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा जुर्माना ना हो जाए जो भुगतना पड़े, या कोई ऐसी की यानी कि कोई छोटी सी गलती पे बहुत बड़ी नुकसान ना हो जाए, ये विचार कर ले। मंगल, बुध और शुक्र 12वें घर में है। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें, हायर अथॉरिटी से बचना होगा, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल इशू से बचना होगा, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचे, किसी को पैसा उधार ना दे, विचार कर ले। शनि 7वें भाव में, अपनी कम्युनिकेशन जो दुनिया के साथ हो रही है उस पर विचार करें, और रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन हो सकती है, कई बार बिना वजह किसी बात पे बिटरनेस पैदा हो सकती है। अगर आप चाहें इस आने वाले मंथ का मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, prakash.astrologer.com, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। एक्सटेंडेड मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल क्या है, यानी डिसीजन मेकर की या अथॉरिटी की, हायर अथॉरिटी की, लीगल पावर की आपके प्रति क्या रुख है, किस तरह से वो आपको देखते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में जा रहे हैं, कोर्ट की डेट पे जा रहे हैं, उनका रवैया आपके प्रति कैसा है। मंगल के गोचर का फल क्या है, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, आपकी क्रिएटिविटी कैसी होगी, शत्रुओं का दमन हो पाएगा, भाई बहनों की सपोर्ट मिल पाएगी। बुध का गोचर, आपके फाइनेंशियल हालात क्या हैं, प्रोफेशन, जॉब के क्या हालात हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इस पूरे मंथ के अंदर आपको मिलेंगी, क्या आप अपने फाइनेंशियली मंसूबे पूरे कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज इस मंथ के अंदर क्या, फ्लो ऑफ इनकम कैसी है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ कैसे चल रही है, और शुक्र के गोचर का फल, लव लाइफ कैसी है, मैरिड लाइफ कैसी है, रोमांटिक लाइफ कैसी है, इस पूरे मंथ के अंदर लग्जरी लाइफस्टाइल के हालात क्या हैं, इस पूरे मंथ के अंदर अगर आपके अंदर कोई कला है उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और एक्सटेंडेड जो मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट है इस पर पता चलेगा वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर में गुजर रहे हो, वो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए ताकि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे ही नहीं, वो कौन सी मंत्र साधना है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी ताकि आप स्पिरिचुअली हर चीज़ से अपने आप को रेज कर लें और बाहर निकल आएं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है तो हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com पे जाएं, prakash.astrologer.com पे जाएं और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। सिंह के लिए, सिंह राशि के लिए, लियो के लिए मंथली हॉरोस्कोप, ब्रीफ हॉरोस्कोप मंथ ऑफ जून 2021 का। इस आने वाले मंथ के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़ के होगा, आप बिल्कुल बेधड़क निडर होंगे, स्ट्रगल आपका होगा लेकिन स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। हार्ड वर्क लेबर के रिजल्ट अच्छे हैं, बिजनेस ट्रेड के अंदर प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं, रिलेशनशिप सीनियर्स के साथ पहले से अच्छे होंगे लेकिन कई बार ट्रिकी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहें। बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी स्ट्रगल से, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा। बिजनेस जॉब प्रॉस्पेक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल के लिए अपने आप को तैयार रखें, आपकी होप्स और डिज़ायर के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, सो होप्स और डिज़ायर मटेरियलाइज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फियरलेस होंगे, शत्रुओं का दमनों का मुश्किल आसान होगी, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, बहुत सारी एनर्जी आप खर्च करेंगे रूटीन के अंदर, जॉब के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी और जॉब, प्रोफेशन, ट्रेड के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अपने मंसूबों को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी, हालात अच्छे होंगे, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। ये पूरे मंथ के अंदर वर्कलोड भी बहुत होगा और आपकी गुडविल में भी राइज होगी, बहुत बिजी रहेंगे। इस पूरे मंथ के अंदर कामयाबी आपको मिलेगी, जॉब प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, ऑफिशियल अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन केतु आपके चौथे भाव में है, मन में बेचैनी बहुत होगी, रेस्टलेसनेस बहुत होगी, फोकस कई बार नहीं होगा, उसकी वजह से पीस ऑफ माइंड कई बार डिस्टॉर्टेड होगी और कई बार क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कंफ्यूजन बहुत होगी। इस टाइम के दौरान सूर्य राहु दशम भाव में है, अपने आप को प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, हायर अथॉरिटी के साथ, बॉस के साथ, कोलीग के साथ प्रोफेशनल लॉसेस से बचे रहें, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचें। शनि छठे भाव में है, रिलेशनशिप में किसी लड़ाई झगड़े का बात ना बन जाए, गलतफहमी ना पैदा हो जाए, आपस में दुश्मनी पैदा ना करके बैठ जाए रिलेशनशिप के अंदर। हेल्थ इश्यूज़ के यानी पेशाब को लेके, पेट को लेके ध्यान रखें। अगर आप चाहें मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, पूरे मंथ की मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसमें एक्सटेंडेड मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको बताएगी सूर्य की गोचर का फल,
यानी अथॉरिटी का, लीगल पावर का, डिसीजन मेकर का आपके प्रति क्या रवैया है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में जा रहे हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन से गुजर रहे हैं, या कोर्ट की डेट आपकी चल रही है उसमें से गुजर रहे हैं, तो आप इसमें से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मंगल के गोचर का फल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज कैसा है, आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी, शत्रुओं का दमन आप कर पाएंगे। बुध का गोचर का फल, आपके बिजनेस, प्रोफेशन, करियर के हालात क्या हैं, फ्लो ऑफ इनकम कैसी है, पैसे की आमद कैसी है, फाइनेंशियल बैकिंग के हालात क्या हैं आपके, प्रोफेशनली फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आपको मिल पाएंगे इस मंथ के अंदर। वीनस की गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लग्जरी, आपके लाइफस्टाइल के हालात क्या हैं। अगर आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी है, क्या उसकी बदौलत क्या आपको इस पूरे मंथ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अगर आपके ये सवाल हैं, और इस एक्सटेंडेड जो मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट है उसमें पता चलेगा कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, वो कौन सी प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे ही ना, वो कौन सी मंत्र साधन है जो आपको इंप्लीमेंट करनी होगी ताकि आप किसी मुश्किल से बाहर आ जाए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना चाहिए हमारे वेबसाइट prakash.astrologer.com। हमारी वेबसाइट पर जाए, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट है, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। वर्गो मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ जून 2021 का। वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए इस आने वाले मंथ के अंदर मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। बहुत जॉब, प्रोफेशन, करियर के अंदर के हालात अच्छे होंगे, और अगर आप सोच को अपनी को दिशा देते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन को ना लूज करें। और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई ऐसा रुका हुआ काम पकड़ा हुआ है, तो कोई डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट को लिया हुआ है, तो डिटर्मिनेशन ड्राइव को लूज़ ना करें। अगर डिटर्मिनेशन, ड्राइव, डिसिप्लिन आपका रहा तो कोई भी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल आप कर लेंगे। इस टाइम के दौरान फैमिली की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, पेरेंट्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा रैशनल आपको होना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा। इस पूरे मंथ के अंदर डिसीजन बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं तो किसी कंसल्टेंट से सलाह मशवरा या फैमिली मेंबर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। इस टाइम के दौरान किसी लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचा के रखें, दोस्तों मित्रों से सलाह मशवरा करें। प्रॉमिसेस, कई बार ये भी होगा कि कई बार दोस्त मित्र अपने प्रॉमिसेस नहीं निभा पाएंगे, उतनी वफा नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। और ये भी कहना चाहूँगा, हर किसी के राम भरोसे पे ना बैठे रहें, आपको खुद हाथ पांव मारने पड़ेंगे। कामकाज की परेशानी हो सकती है, पैसों की तकलीफ हो सकती है, उसकी वजह से मन में परेशानी होगी। और ये भी कहना चाहूँगा, जितना आप प्रोफेशनली एक्टिव होंगे, डायनामिक होंगे, उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। इस पूरे टाइम के दौरान ऑनर, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक आपको होना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान आप कोई भी एडवर्स सिचुएशन में हैं, आप रिलेशनशिप के क्लाइंट्स के साथ हो, एसोसिएट्स के साथ हो, और इम्प्रूव होते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपका बिजनेस, प्रोफेशन के अंदर आपका गेन होता रहेगा, अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। केतु की गोचर तीसरे भाव में है, तो इस टाइम के दौरान लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचें, फेक कम्युनिकेशन से बचें, और मैं लैक ऑफ क्लैरिटी से बचें, कन्फ्यूजन ना होने दें, कंसल्टेशन भंग ना होने दें, और कम्युनिकेशन में गैप ना होने दें। सूर्य राहु 9th हाउस में है, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना होने दें, हर अथॉरिटी के साथ फड्डे ना होने दें, लड़ाई झगड़ा ना होने दें। बृहस्पति चंद्रमा, नॉट शनि, बृहस्पति एंड मून, जुपिटर एंड मून 6ठे भाव में है, शनि 5th भाव में है। रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू ना पैदा हो जाए, ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज से बचें, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के भी रिलेशनशिप में हो सकता है, उस पर काम करना होगा। और अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो आपको जाना चाहिए हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, जो आपको बताएगी कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट। इसमें पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल, जो बताएगा डिसीजन मेकर की, लीगल पावर अथॉरिटी की आपके प्रति क्या रवैया है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करें, या कोर्ट की डेट आपकी आई हुई है, तो क्या रिजल्ट आपके मिलेंगे। मंगल के गोचर का फल, आपकी बहादुरी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एक्टिविटी, भाई बहनों की सपोर्ट कैसी रहेगी, शत्रुओं का दमन कर पाएंगे आप। बुध का गोचर का फल, आपके बिजनेस के हालात, पैसे के हालात, फ्लो ऑफ इनकम के हालात, करियर के हालात, आपका फ्लो ऑफ मनी, आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन से क्या मिलता है, कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी आपको।
वीनस के गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपका रोमांस, इस पूरे मंथ के अंदर आपकी लग्जरी, आपका लाइफस्टाइल। वीनस के गोचर का फल ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर आपके अंदर कोई कला है, आपकी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, तो इस मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको बताएगी इस आने वाले महीने के अंदर क्या उपाय आपको करने चाहिए अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजरे, कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए ताकि आपके मुश्किल दौर आए नहीं, वो कौन सी मंत्र साधना है जो आपको करनी चाहिए ताकि आप किसी भी मुश्किल से बाहर आ जाएं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, prakash.astrologer.com, वेबसाइट पर जाएं, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लिब्रा ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ जून 2021 का। लिब्रा के लिए इस आने वाले मंथ के अंदर आपका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट यूनिक होगा, उसकी वजह से आप इनविजिबल होंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी कमांड, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी अप्रिशिएशन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए वो सारे रंग ले आएगी जो आप चाहते हैं। खुशियों का संगम होगा परिवार के अंदर, अच्छी बातें होंगी, प्यार मोहब्बत इश्क की बातें होंगी। राइट डिसीजन बनाना चाहते हैं तो इस टाइम के दौरान अपनी अकल का परिचय दें, और काम धंधे में तो बिजनेस के अंदर पैसा आपको मिलेगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपकी क्रिएटिविटी आपकी कॉमन सेंस के साथ जुड़ जाए तो फिर आपको रंग लग जाएगा, फिर तो न्यारे न्यारे हैं, जय जयकार है। सोशल सर्कल पहले से बढ़ेगा, लेकिन कई बार लोग आपकी इमेज को थोड़ा टार्निश करने की कोशिश करेंगे। इस समय अपने आप को उलझाए नहीं, सुलझा के रखें, उलझाना नहीं, किसी से फजूल बातों पे बहस नहीं करनी और गलत संगत में जाना नहीं, बैठना नहीं। कांटेक्ट अच्छे लोगों से बन जाएंगे। जुबान पे थोड़ी लगाम रखें, कड़वा बोलना बंद करें, दूसरों की बेइज्जती करनी बंद करें, बिहेवियर अपना अच्छा रखें और अपनी मैनरिज्म को थोड़ा दुरुस्त कर लें। जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें। फाइनेंशियल लॉस से बचना होगा और फ्लो ऑफ इनकम की डिक्लाइन ना हो जाए, उससे भी थोड़ा काम करना होगा। इस टाइम के दौरान फैमिली मेम्बर्स के साथ तमीज़ से पेश आएँ और हेल्थ का ध्यान रखें, और लालच इतना ना करें कि आप कोई फ्रॉड ही करना शुरू कर दें। ऐसे वाहियात हरकतें ना करें प्लीज़। अंडरहैंड डीलिंग करेंगे तो फंस जाएंगे, लेने के देने पड़ेंगे। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना चाहते हैं तो किसी वकील साहब के सोलिसिटर बैरिस्टर से सलाह मशवरा कर लें, किसी लीगल कंसल्टेंट से बातचीत कर लें कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप चेक कर लें, मैं साइन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देख लें। केतु का गोचर दूसरे भाव में है, इस समय आपको फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखना है, कर्जों की मार ना पड़ जाए आपको। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचें, जुबान से लोगों का अपमान ना करें, क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी से बचें, कन्फ्यूजन से बचें, अपनी कंसंट्रेशन को भंग ना होने दें, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। सूर्य राहु अष्टम भाव में है, पेट का ध्यान रखें, हार्ट का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। इस दौरान ब्लड और लार्ज इंटेस्टाइन का भी ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज जिसका ताल्लुकात हार्ट से हो, ब्लड प्रेशर से हो, और लीगल इशू से बच के रहें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। कोई बहुत बड़ी लीगल कोई करामात ना हो जाए जिसमें आपको लगे कि यार ये क्या हो गया। हेल्थ का ध्यान रखें, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस से बचें। और मंथली हॉरोस्कोप अगर आप लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट लें। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको एनालिसिस देगी पूरे मंथ की। उसमें पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल, पता चलेगा कि हायर अथॉरिटी की, लीगल अथॉरिटी की, डिसीजन मेकर पावर की आपके प्रति उनका एटीट्यूड क्या है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोर्ट की डेट में जा रहे हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं, कोई आपकी अपॉइंटमेंट बनी हुई है इस तरह की जिसमें सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, तो हायर अथॉरिटी का रवैया आपके प्रति क्या है। मंगल के गोचर का फल, मंगल का गोचर का फल, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका करेज कैसे है। जब हमें कॉन्फिडेंस और करेज की ज़रूरत पड़े कहीं आप ये तो नहीं आप टाइम फुस हो जाएंगे। और आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी या फैमिली कहेगी भैया ये कौन आ गया, जानते ही नहीं। ये तो नहीं होगा अजनबी हो तो अपने ही, पर नज़रें चुरा ले जब ज़रूरत पड़े, वह ऐसा तो नहीं होगा। तो मंगल के गोचर का फल, भाई दुश्मनों का, शत्रुओं का दमन कर पाएंगे। बुध के गोचर का फल, फ्लो ऑफ इनकम कैसा होगा,
करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर के हालात क्या होंगे, कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होगा, वीनस की गोचर का फल, लव लाइफ कैसी होगी, रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, लग्जरीज कैसी मिलेगी, लाइफस्टाइल कैसा होगा। अगर आपके अंदर कोई परफॉर्मिंग आर्ट की कला है, क्या इस बस पूरे मंथ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना जिसमें पता चलेगा इस मंथ के अंदर वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, वो कौन से ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए ताकि आपकी मुश्किल दौर शुरू ना हो, वो कौन सी मंत्र साधना है जो आपको करनी चाहिए ताकि आप किसी भी मुश्किल से बाहर आ जाए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, prakashastrologer.com। पूरी वेबसाइट पे जाके मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के दोस्तों, मंथली हॉरोस्कोप मंथ ऑफ जून 2021 का। इस पूरे मंथ के अंदर स्कॉर्पियो, अगर मैं ये कहना चाहूँगा इस पूरे मंथ के अंदर अपने रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ और अपने एसोसिएट्स के साथ आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे गलतफहमी हो, चाहे बिटरनेस हो, उसके ऊपर तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन डिफ़िकल्टीज बहुत आएंगी, हर काम में अड़चनें बहुत होंगी। कई बार फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड आपके प्रति उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। कई बार लोगों का रंग और एटीट्यूड और सुर बदले हुए होंगे और कई बार आप किसी लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं। कोई बहुत बड़ी कला कलेश आपके गले पड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई आपके साथ हो सकती है, उससे बचना होगा। और इस टाइम के अंदर कोई इनहेरिटेंस को लेके, कोई डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है। बिजनेस ट्रेड के अंदर अगर आप कोई एक्सपैंड करना चाहते हैं तो विचार करके करें, बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकता है, ये भी बात है। प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, हायर ऑफिशियल्स की अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, नेम फेम के अंदर बहुत आप राइज करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आपको तरक्की मिल सकती है और इस टाइम के अंदर बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ा हुआ होगा, डेफिनेटली आपका करेज बड़ा होगा। इस पूरे मंथ के अंदर बिजनेस करियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी हिम्मत के साथ होनी है। नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर आपको मिल जाएगा। फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हालात को देख के, और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। ये भी कहना चाहूँगा इस पूरे मंथ के अंदर कई ऐसे काम भी आपको करने पड़ेंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये भी कहना चाहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस ना लेके आएँ और हर बात पे जल्दबाजी ना दिखाएं और एक वाहियात किस्म का एटीट्यूड ना लेके आएँ। अपने प्लीज़ उससे बचें, उसकी वजह से आपका नुकसान बहुत हो सकता है, उसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अपने आप को किसी भी स्कैंडल से दूर रखें, रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। और अगर आप पैसे लेना चाहते हैं, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो विचार करके आए, एटीट्यूड ठीक रखें। लेकिन अचानक से आपको पैसे मिल जाएंगे। मंगल, बुध और शुक्र अष्टम भाव में है, फाउल टेम्पर से बचे, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से बचे। हेल्थ इशू जिसका ताल्लुक ब्लड हो सकता है, पेट हो सकता है, लोअर एब्डोमेन हो सकता है, लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना होगा। सूर्य राहु सप्तम भाव में है। सूर्य राहु सप्तम भाव में अपने रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए, रिलेशनशिप के अंदर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा ना हो जाए, कोई वैक्यूम ना पैदा हो जाए, कोई कानूनी बात, गलत बात में आ जाए, रिलेशनशिप डिप्रेशन में चले जाए, लैक ऑफ फोकस से बचे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बचे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए, चीटिंग, रिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी डेवलप ना हो जाए और लॉस ऑफ रेपुटेशन से बचे। और ये टाइम पीरियड अपने आउट ऑफ कंट्रोल से अपने आप को दूर रखें। आउट ऑफ कंट्रोल कंडक्ट, डीलिंग, एक्शन से बचें। ज़ुबान में मिठास रखें, हर बात में बिटरनेस ना दिखाएं, गलत फहमियों को दूर करें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें, सेपरेशन से बचें। डिसीजन और चॉइसेस बनाते हुए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ की मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, prakashastrologer.com। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। पूरी मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर आपको पता चलेगा पूरे मंथ का एनालिसिस क्या है। उसके अंदर वो पार्ट होगा सूर्य की गोचर का फल, जो आपको बताएगा लीगल स्टेटस आपका क्या है, लीगल अथॉरिटी का रवैया आपके प्रति क्या है, जो लोग डिसीजन बना रहे हैं उनका एटीट्यूड आपके प्रति क्या है। खास तौर पे अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं,
कोई बहुत जॉब प्रोफेशन की इंटरव्यू था उसमें जा रहे हैं, कोर्ट की डेट चल रही है, पुलिस ने आपको बुलाया उस पर साथ बात करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर आप बात करना चाहते हैं, तो उस पर लीगल अथॉरिटी की जो डिसीजन मेकर का रवैया आपके प्रति क्या है, मंगल के गोचर का फल, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, फैमिली की सपोर्ट कैसी होगी, शत्रुओं का दमन आप कर पाएंगे। बुध का गोचर का फल, फाइनेंशियल हालात क्या होंगे, फ्लो ऑफ इनकम कैसा होगा, आपकी जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी इस पूरे मंथ के अंदर, और अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है अपने काम काज को, क्या उसको मटेरियलाइज कर पाएंगे। बुध के गोचर के साथ साथ शुक्र के गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका पैशन, इंटीमेसी जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट है उसके अंदर क्या हालात होंगे, लग्जरीज लाइफस्टाइल। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो इस पूरे मंथ के अंदर क्या आपको मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी के तौर पे, और इस एक्सटेंडेड रिपोर्ट में ये सब इसका बयान किया जाता है, और साथ में इस पूरे मंथ के उपाय क्या है। अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो इस पूरे मंथ के अंदर वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने चाहिए ताकि आप उनमें से आप बाहर निकलें, वो कौन सी प्रिकॉशन आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आप किसी मुश्किल में आए नहीं, वो कौन सी मंत्र साधना आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी ताकि आप किसी भी मुश्किल से बाहर आ जाएं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrology.com और इस पूरे मंथ का मंथली फोरकास्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। धन राशि सैजिटेरियस, मंथ ऑफ जून 2021, इस आने वाले मंथ के अंदर मैं सैजिटेरियस धन राशि को कहूँगा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने वेंचर्स को लेके, सर्विस कंडीशन पहले से बेहतर होगी, फ्लो ऑफ इनकम में बहुत अच्छी नॉर्मेलिटी होगी, जो डील गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आप बना रहे हैं वो आपकी बन जाएगी, बहुत सारे शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, नए प्रॉफिटेबल जर्नीज आपकी शुरू होंगी, बहुत अच्छी डीलिंग आपकी बनेगी। अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हो वो लोन आपको मिल जाएगा, और इस टाइम के दौरान शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। लेकिन इस टाइम के दौरान फैमिली के साथ कोई बात में बिटरनेस ना पैदा करें, सपोर्ट फैमिली मेम्बर की आपको मिल जाएगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, और अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, प्रोफेशनल लोगों का साथ मिलेगा, प्रोफेशनल ट्रेड के अंदर आप पैर जम जाएंगे, आपकी कामयाबियाँ आपको मिलेगी, बहुत मौजें होंगी, और ये टाइम पीरियड में आपके एफर्ट का रिवार्ड अच्छे होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रमोशन आपकी हो जाएगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी। अपनी जुबान से दूसरों का अपमान ना करें, बिहेवियर ठीक ठाक रखें, हर बात पे गुस्सा आग बबूला ना हो। इस पूरे मंथ के अंदर मंगल बुध शुक्र सप्तम भाव में है, इस टाइम के अंदर अपने आप को आर्गूमेंट से, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, जुबान से किसी का अपमान ना करें। सूर्य राहु छठे भाव में है, फाउल एक्ट से बचें, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, कोई भी ऐसी बात ना करें जो आपके बिल्कुल परले दर्जे की हो, उसमें बचें। बिजनेस में फ्लो ऑफ इनकम का, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का, फ्लो ऑफ मनी का बहुत ध्यान रखें। इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ और कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसमें सूर्य के गोचर का फल, सूर्य का गोचर का फल आपको बताएगा कि पावर की, अथॉरिटी की, डिसीजन मेकर की आपके प्रति उनका एटीट्यूड क्या है। खास तौर पे अगर आप कोर्ट पे जा रहे हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन से गुजर रहे हैं, अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई, खास तौर पे अगर ये भी बात कहूँगा कि अगर आपकी कोई इंटरव्यू है, अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू प्रेजेंटेशन है, प्रोफेशनल को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अथॉरिटी का रवैया आपके प्रति कैसा होगा। मंगल के गोचर का फल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज साथ देगा, फैमिली मेंबर्स आपके साथ देंगे, शत्रु का दमन हो पाएगा। बुध के गोचर का फल, पैसे के हालात क्या होंगे, जॉब और प्रोफेशन करियर के हालात क्या होंगे, कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, फ्लो ऑफ इनकम कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होगा। वीनस के गोचर का फल, लव लाइफ कैसी होगी, रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल कैसी होगी लाइफ के अंदर, और कंफर्ट कैसी होगी। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो इस पूरे मंथ के अंदर कोई आर्ट, कला के क्षेत्र में कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। ये पूरे मंथ के अंदर एक्सटेंसिव रिपोर्ट जो आपको होगी, इसमें पता चलेगा वो ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आप किसी मुश्किल दौर में फंसे नहीं, वो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आप मुश्किल दौर में आए नहीं, वो कौन सी मंत्र साधना है जो आपको लेके आनी होगी इस पूरे मंथ के अंदर ताकि आप किसी मुश्किल से बाहर आ जाएं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट prakashastrology.com पे जाएं और कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।
कैप्रिकॉर्न मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ जून 2021 का। कैप्रिकॉर्न इस आने वाले मंथ के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे मंथ ऑफ जून के अंदर ये मैं पूरे मंथ के बारे में कहूँगा कि इस पूरे मंथ के अंदर आपकी पावर, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी जो एग्जम्पशंस है थोड़ी बहुत अफेक्टेड हो जाएगी। इस पूरे मंथ के अंदर आपकी सोच, आपको थोड़ी दिशा उसकी ठीक रखनी होगी। फॉल्स होप में ना रहें, झूठ पे यकीन ना करें और किसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल के प्रैक्टिकल को अपनाएं। और इस समय पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की होगा। कोई जुआ ना खेलें, उसमें फंस जाएंगे पैसे आपके, उसमें पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारी हैसल्स होंगी जिसमें से आपको निकलने के आना होगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होगी। इस पूरे मंथ के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस पूरे मंथ के अंदर कंसिडरेबल वर्क प्रेशर आपके ऊपर होगा। और ये भी कहना चाहूँगा बहुत सारी अनरिवार्डिंग जॉब्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे। फैमिली लाइफ कई बार प्लेजेंट नहीं भी होगी। इस पूरे मंथ के अंदर बहुत सारी सेटबैक से गुजरना पड़ेगा और कई बार आपके अपने एसोसिएट्स की बेवकूफ़ी के कारण कोई बहुत बड़ा खुमियाजा, बहुत बड़ा हर्जाना, बहुत बड़ा फाइन पेनल्टी, पनिशमेंट आपको भुगतनी पड़ेगी। फैमिली लाइफ कई बार आपका टेस्ट ले लेगी, आपकी हम्बलनेस का, आपकी टॉलरेंस का, आपकी पेशेंस का। इस समय झगड़े करने से बचें। कई बार आपके कॉलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आप ही को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे और कई बार टाइम टफ होगा। लोग आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे, आपकी फाइबर को टेस्ट करेंगे। लेकिन इस पूरे मंथ के अंदर विद इन ए मंथ सर्कमस्टांसेस बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। कोई बिजनेस की डील आपकी बन जाएगी, सपोर्ट आपको दोस्तों मित्रों से मिल जाएगी, प्रमोशन आपकी हो जाएगी अगर आप एम्प्लॉयड हैं। और ये भी कहना चाहूँगा इस पूरे मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन रियलिटी में रखें अपने आप को, शत्रुओं का दमन हो जाएगा। केतु 11वें भाव में है। इस समय फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें, प्रोफेशनल फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ेगा। सूर्य राहु 5वें भाव में है। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव से दूर रहे और एरर ऑफ जजमेंट से दूर रहे। मार्स, मरकरी, वीनस 6ठे भाव में है। कर्जों की मार से बचें, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें। बहुत बड़ा खर्च आपके सर पे आ सकता है और शायद इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com पे जाना होगा। इसमें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको मिलेगी जिसमें पूरा पता चलेगा कंप्लीट मंथ का एनालिसिस क्या है, मंथ ऑफ जून का, सूर्य के गोचर का फल क्या है, जो बताएगा। डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी, लीगल पावर की सपोर्ट आपको मिलेगी, लीगल सिस्टम की सपोर्ट आपको मिल पाएगी। अगर आप इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा। अगर आप कोर्ट की डेट में जा रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा। अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन से गुजर रहे हैं तो हालात क्या होंगे। मंगल की सपोर्ट आपको मिल पाएगी। जहां आपको कॉन्फिडेंस करेज चाहिए, क्या वहां पे आपको कॉन्फिडेंस करेज मिल पाएगा। शत्रुओं का दमन हो पाएगा, भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी। बुध के गोचर का फल, फ्लो ऑफ इनकम कैसा होगा, करियर कैसा होगा, बिजनेस प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। जो आपने सोचा हुआ है बिजनेस में ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, क्या वो सब जॉब, प्रोफेशन, करियर के अंदर आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मीनस की गोचर का फल, लव लाइफ कैसी होगी, रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, रोमांस कैसा होगा, लग्जरीज लाइफस्टाइल कैसा होगा, कंफर्ट लाइफ कैसा होगा। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो कला के क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटी को मिल पाएगी। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ के मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट लेना तो लें हमारी वेबसाइट पे। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर पता चलेगा कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आप किसी मुश्किल दौर से फंसे नहीं, उसमें से निकल आए। वो कौन सी प्रिकॉशंस है जो आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आप किसी मुश्किल दौर में फंसे नहीं। वो कौन सी मंत्र साधना है आपको करनी चाहिए ताकि आप किसी मुश्किल से बाहर आ जाएं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना चाहिए prakash.astrologer.com। इस वेबसाइट पे जाएं, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कुंभ राशि के दोस्तों, एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ जून 2021। एक्वेरियस के लिए इस मंथ के अंदर बहुत केयरफुल रहें अपनी पावर ऑफ जजमेंट को लेके, अपनी सोच को लेके। इस टाइम के अंदर पैसे के इन्वेस्टमेंट से बचें। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा एक्वेरियस पूरे मंथ के अंदर,
और कई बार कंट्रोल से ज़्यादा होगा। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट कई बार नहीं मिल पाएगी। बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है कि ये हो जाए और वो हो जाए, कई बार वैसा ना हो पाएगा। एक्वेरियस के लिए इस मंथ ऑफ जून के अंदर कुंभ राशि के लिए दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, मन में गुस्सा भी बड़ा होगा, कोशिशें कई बार नाकाम भी होंगी। बहुत केयरफुल है रिलेशनशिप को लेके, सुपीरियर के साथ रिलेशनशिप, बॉस के साथ रिलेशनशिप। इस टाइम के दौरान अनडिजायरेबल मीन आपके हो सकते हैं पैसों को लेके, और कॉन्फिडेंस को आपको बना के रखना होगा, बरकरार रखना होगा, ऑकवर्ड सिचुएशन से बचना होगा। और इस टाइम के अंदर मिड मंथ के अंदर बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी होंगे आप। ऑस्पिशियस सेरेमनी बहुत हो सकती है इस पूरे मंथ के अंदर, खुशहाली के फंक्शन भी बहुत होंगे। 15 जून के बाद हालात बेहतर होंगे, आमदनी के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन फिजूल कामों में टाइम वेस्ट ना करें, पैसे खराब ना करें। कांटेक्ट अच्छे लोगों के साथ बनेंगे, अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट बनेंगे और इम्प्रूव भी होंगे। और हर किस्म की एडवर्स सिचुएशन से जूझना पड़ेगा, कमांड रिस्पेक्ट बना के रखनी पड़ेगी, डेलिकेट सिचुएशन से बचना होगा। और इस टाइम के अंदर अपनी जजमेंट को ध्यान रखें, जजमेंट में कोई फ्लॉ ना हो। आपकी सोच एक्सीलेंट होगी, पर्टिकुलरली अगर आप सोच अपनी दिशा आपको देते हैं, सोच को दिशा देते हैं, कामयाबी आपको मिल जाएगी, नए प्रोजेक्ट आपके बन जाएंगे, एंटरप्राइज आपकी बन जाएगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी आपकी हो जाएगी और बहुत आप आनंदित होंगे। और ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क आपको मिल जाएगा। इस पूरे मंथ में भी पूरा इश्क मिलेगा। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी और लोग आपके साथ खड़े होंगे, कॉन्फिडेंस आपका शेयर करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन केतु गोचर में दशम भाव में है, प्रोफेशनल फ्लक्चुएट कर सकता है, प्रोफेशनल लॉसेस से गुजरना पड़ेगा, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं और लड़ाई झगड़े प्रोफेशन को लेके हो सकते हैं। मंगल, बुध और शुक्र पंचम भाव में है, सूर्य राहु चौथे भाव में है। मन में अशांति बहुत होगी, लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचें, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। शनि आपके 12वें भाव में है और कई बार पैसों का कर्जा बहुत हो सकता है। कई बार अपनी किसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को एक्वायर करने के लिए भागदौड़ आपको बहुत करनी पड़ेगी, सोच विचार करके चले। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें हमारी वेबसाइट पे जाके। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, कंप्लीट एनालिसिस आपको देगी पूरे मंथ ऑफ जून का। उसमें पता चलेगा मंथ ऑफ जून के अंदर सूर्य के गोचर का फल क्या है, अथॉरिटी का रवैया आपके प्रति कैसा है, डिसीजन मेकर का एटीट्यूड आपके लिए क्या है। अगर आप जा रहे हैं किसी इंटरव्यू में, किसी प्रेजेंटेशन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में, किसी कोर्ट की डेट में या पुलिस स्टेशन में या कोई अथॉरिटी के सामने पेश हो रहे हैं, तो अथॉरिटी का सपोर्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मंगल का गोचर का फल, जब आपको करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वहां होगा। यह तो नहीं टांडा फुस हो जाएंगे, शत्रुओं का दमन कर पाएंगे, भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी। बुध का गोचर का फल, फ्लो ऑफ इनकम कैसा होगा, फ्लो ऑफ मनी कैसी होगी, प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, जॉब, प्रोफेशन, करियर के हालात क्या होंगे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा। इस पूरे मंथ के अंदर प्रोफेशन को लेके, फाइनेंस को लेके कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। शुक्र के गोचर का फल क्या होगा, लव लाइफ कैसी होगी, रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, लग्जरीज कैसी होगी, लाइफस्टाइल कैसा होगा। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो क्या इस मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। इस पूरे मंथ के अंदर एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर आपको पता चलेगा, मिलेगा उपाय पद्धति, क्या उपाय आपको करने चाहिए अगर आप किसी मुश्किल दौर में फंस गए हो, वो कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए ताकि आप मुश्किल में आए नहीं, वो कौन सी मंत्र साधना आपको लेनी पड़ेगी ताकि आप किसी मुश्किल से बाहर आ जाए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना चाहिए हमारे वेबसाइट prakash.com, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। पाइसेस मंथली हॉरोस्कोप मंथ ऑफ जून 2021 का। 2021 के लिए मंथ ऑफ जून, पाइसेस इस पूरे मंथ के अंदर दिमागी स्ट्रेस बहुत होगा, स्ट्रेन बड़ा होगा, फाइनेंशियल हालात थोड़े सख्त होंगे, खर्च बहुत ज़्यादा होगा और खर्च सीक्रेट एक्टिविटी पे भी होगा जो शायद किसी के साथ आप शेयर करना ना चाहें। इस पूरे मंथ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए स्ट्रांग विल पावर चाहिए, पॉजिटिव सोच चाहिए, एडवर्स सिचुएशन से तब आप निकल पाएंगे। सोशल सर्कल बहुत पहले से बड़ा होगा,
नाम होगा, तरक्की होगी, रेपुटेशन में एनहांसमेंट होगी। रेजिस्टेंस, आप किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर आप कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी ऑकवर्ड सिचुएशंस से बाहर निकलने के लिए। आपकी होप्स और एस्पिरेशन पूरी हो जाएंगी, नए प्रोजेक्ट आपके डेवलप हो पाएंगे, बहुत सारी सपोर्ट आपको मिल पाएगी। और इस टाइम के दौरान बहुत सारे फाइनेंशियल गेन, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएंगी। प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, बहुत सारे बाहर के लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, आपकी भी कमर्शियल इंस्टिंक्ट जाग जाएगी। बहुत प्रैक्टिकल बने और इस टाइम के अंदर एनालिटिकली, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ काम करें, रिजल्ट अच्छे हैं, खुशियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ मिलेंगी और अच्छी खबरें मिलेंगी थ्रू कम्युनिकेशन। और बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इस पूरे मंथ के अंदर रेपुटेशन में एनहांसमेंट होगी। लेकिन मंगल, बुध, शुक्र चौथे भाव में है, कॉन्फ्लिक्ट से बचे, क्लैशेस से बचे, फाउल टेम्पर से बचे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचे। सूर्य, राहु तीसरे भाव में है। दुनिया के साथ कम्युनिकेशन जो चल रही है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, हर बात पे ईगो ना लेके आए, तमीज़ से पेश आए। चंद्रमा और बृहस्पति 12वें भाव में है। सडन फाइनेंशियल गेन हो भी सकता है, सडन फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, उससे बचे। रिलेशनशिप के अंदर कोई स्कैंडल ना हो। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द मंथ, पूरे मंथ का एनालिसिस क्या है। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट पे पता चलेगा सूर्य का गोचर का फल, यानी डिसीजन मेकर की, अथॉरिटी की, पावर की एटीट्यूड आपके प्रति क्या है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कोर्ट की डेट पे जा रहे हैं, आप किसी इन्वेस्टिगेशन में मीटिंग में जा रहे हैं, या आपको प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, तो डिसीजन मेकर की सपोर्ट मिल पाएगी। मंगल के गोचर का फल, आपको करेज चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ वो करेज और कॉन्फिडेंस आपका होगा। भाई बंधुओं की सपोर्ट मिल पाएगी, शत्रुओं का दमन कर पाएंगे आप। बुध के गोचर का फल, फ्लो ऑफ मनी कैसा होगा, फ्लो ऑफ इनकम कैसा होगा, बिजनेस करियर के अंदर स्टेटस कैसा होगा आपका, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगे इस पूरे मंथ के अंदर। जो आपकी सोच थी ये करना है, वो करना है, पैसे को लेके, कामकाज को, वो क्या आप कर पाएंगे। वीनस के गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका रोमांस, आपकी लग्जरी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा इस पूरे मंथ के अंदर। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो इस मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। इस पूरे मंथ की एक्सटेंसिव रिपोर्ट के अंदर आपको यह भी पता चलेगा कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए अगर आप किसी मुश्किल दौर से फंसे हुए हो। वो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी होगी ताकि आपकी मुश्किल दौर शुरू ही ना हो। वो कौन सी मंत्र साधना है जो आपको करनी चाहिए ताकि आप किसी मुश्किल से बाहर आ जाएं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, वहाँ पे जाके मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।